नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति श्रीवास्तव। स्वागत है आपका राजस्थान स्पेशल में। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जन्माष्टमी पर्व पर रात को मानसरोवर इस्कॉन मंदिर में सब परिवार दर्शन किए, कृष्ण जन्मोत्सव में हिस्सा लिया। उन्होंने मंदिर में स्थित श्री श्री गिरिधारी दाऊजी सहित श्री श्री राधा मदन मोहन और श्री श्री गौड़ नितन्यायी की पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। शर्मा ने इस दौरान मंदिर में हो रहे कीर्तन में हिस्सा लिया और वहां उपस्थित श्रद्धालुओं से मिले। इससे पहले मुख्यमंत्री के मंदिर पहुंचने पर मंदिर अध्यक्ष श्री पंचरत्न दास ने दुपट्टा और पगड़ी पहनकर उनका स्वागत किया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जयपुर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर समरस भारत सेवा संस्थान द्वारा आयोजित भव्य महोत्सव में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने दही हांडी प्रतियोगिता और मलखम खेल में प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बा रामजी, विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ प्रचारक जुगलजी, कुटुंब प्रबोधक के प्रमुख संजीव भार्गव सहित प्रतिभागी और भक्तगण उपस्थित रहे। कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने प्रवीण बैकुंठ धाम मंदिर अजमेर रोड सोडाला में पूजा अर्चना की। इस दौरान गायों को हरा चारा और गुड़ खिलाकर गौ सेवा को संकल्प लिया। देश और प्रदेश में खुशहाली की कामना भी की। इस मौके पर पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के साथ पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष साधुराम शर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष रोहिता शव सिंह चौहान, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता देवीलाल यादव सहित सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े अपने 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन जोधपुर के विभिन्न स्थलों पर भ्रमण कर रहे हैं। उन्होंने पहले जोधपुर के मोहरनगढ़ में भ्रमण किया, इसके बाद वो गौशाला भी गए। अपने भ्रमण के अंतरिम चरण में जोधपुर स्थित सरस डेयरी पहुंचे। वहां पर सरस द्वारा दूध से बनाए जा रहे प्रोडक्ट के प्लांट और कार्य प्रक्रिया को देखा। इस अवसर पर राज्यपाल ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अभी सरस डेयरी में जिस तरह से कार्य किया जा रहा है उसका मैंने निरीक्षण किया। पशुपालकों और किसानों को इससे कैसे फायदा हो रहा है इसके बारे में भी जानकारी ली। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने जोधपुर में जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग द्वारा संचालित राजकीय जनजाति आश्रम कन्या छात्रावास की बालिकाओं से संवाद किया। उन्होंने बालिकाओं को देश का भविष्य बताते हुए उन्हें खूब पढ़ने और निरंतर जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बालिकाओं से उनकी शिक्षा, उपलब्ध सुविधाओं और शिक्षा बाद निर्धारित लक्ष्य के बारे में जाना। उन्होंने आत्मविश्वास रखते हुए बालिकाओं को हर क्षेत्र में अपने को साबित करने का आह्वान किया। इससे पहले उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जनजातीय वर्ग का कल्याण हम सबकी सर्वोच्च प्राथमिकता रहे। बालिकाओं को विकास के लिए हर संभव सुविधा प्रदान की जाए। इससे पहले उन्होंने राजकीय जनजाति आश्रम कन्या छात्रावास में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण भी किया। केंद्र सरकार की ओर से यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने के साथ ही अब केंद्र सरकार के विभाग में इस योजना से अपना नाता जोड़ने लगे हैं। जोधपुर रेलवे मंडल के डीआरएम पंकज कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता करते हुए जानकारी दी कि जोधपुर रेलवे मंडल के करीब 9000 कर्मचारी हैं, जिसमें से 700 के करीब कर्मचारियों ने यूनिफाइड पेंशन योजना में सम्मिलित करने को लेकर इच्छा जताई है। उन्होंने कहा कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम कर्मचारियों के लिए बेहतर है। नई पेंशन योजना से कुछ अलग होने की वजह से इस स्कीम को केंद्र सरकार की ओर से लागू किया गया है।
लंबे समय से यूनिफाइड स्कीम की मांग भी थी। ऐसे में अब केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन योजना को लागू करने की घोषणा कर दी, जिसमें 50% पेंशन की गारंटी है। ऐसे में जोधपुर रेलवे मंडल के अधिकांश कर्मचारियों ने इस योजना को स्वीकार करने को लेकर सहमति भी दे दी है। राजस्थान में 6 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी बैठकें आज से शुरू हो गई हैं। बैठकें प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा विधानसभा क्षेत्रवास लेंगे। पहले दिन देवली, उनियारा और खीवसर विधानसभा क्षेत्र दौसा में झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र के पदाधिकारियों की बैठकें हो रही हैं। इनसे संगठन की मजबूती को लेकर चर्चा हो रही है। इसके साथ ही गत विधानसभा और लोकसभा चुनाव में संबंधित विधानसभा क्षेत्र के बूथवार आंकड़ों पर विशेष फोकस रखा गया है कि इस बूथ पर कांग्रेस पार्टी को कितने वोट मिले, उसी के आधार पर चुनावी रणनीति तैयार की जाएगी। संगठन को लेकर भी चर्चा होगी, जहां पद खाली है वहां नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा चुनाव तैयारी को लेकर अभियान चलाने का मंथन किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान पुलिस महानिदेशक उत्काल रंजन शाह ने अपने जोधपुर प्रवास के दौरान पुलिस लाइन परिसर में महिला पुलिस बैरक और महिला पुलिस कैंटीन का विविधत रूप से उद्घाटन किया। इस दौरान उन्हें जोधपुर की वो पुरानी यादें भी ताजा हो गई जब वो यहाँ पर पुलिस अधीक्षक के रूप में नियुक्त थे। उसके बाद जोधपुर में उनकी कोई पोस्टिंग नहीं हो पाई, इसलिए बरसों बाद जब पुलिस महानिदेशक के रूप में वो वहां पहुंचे तो पुलिस लाइन परिसर को देखकर भी काफी कुछ अपनी यादों को साझा किया। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक उत्काल रंजन शाह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि समाज सेवियों के सहयोग से पुलिस लाइन परिसर में इस तरह के नवाचार होने से पुलिस के जवानों और अधिकारियों का हौसला भी मजबूत होता है और ये महसूस होता है कि 24 घंटे काम करने वाली पुलिस के साथ समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा भी खड़ा है। महिला कैंटीन और महिला बैरक के उद्घाटन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पहले महिलाओं की संख्या पुलिस में इतनी ज्यादा नहीं होती थी, लेकिन अब जिस तरह से संख्या बढ़ रही है उस हिसाब से सुविधाओं को भी विस्तार करने की जरूरत है। भिवाड़ी की घटना पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक को पूरे मामले की पड़ताल करने के लिए वहां भेजा गया है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट्स के साथ हमारे संवाददाता मनोहर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोहर सिंह, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए प्रीति, बिल्कुल पुलिस महानिदेशक उत्कल रंजन जो है प्रधानमंत्री दौरे को लेकर जब जोधपुर आए थे तो दूसरे दिन जब जोधपुर में रहे तो डीजीपी ने पुलिस बैरक और कैंटीन के उद्घाटन किया और उस दौरान डीजीपी ने बताया कि जब मैं पुलिस अधीक्षक के तौर पर जब जोधपुर में था तो उस दौरान की कई यादों का जिक्र करते हुए कहा कि मेरा बहुत अनुभव है जोधपुर के कार्य को लेकर और जब इस तरह के जब कार्यक्रम होते हैं और इस तरह के जब सामाजिक लोग जुड़कर जिस तरह से कोई निर्माण करवाते हैं या पुलिस को सहयोग करते हैं तो एक अनुभूति होती है कि किस तरह का माहौल जो है पुलिस के प्रति लोगों का है और आमजन के अंदर जो विश्वास की बात पुलिस करती है तो वो निश्चित ही इस तरह के कार्य से कहीं न कहीं सफल होता दिखाई दे रहा है। जी मनोहर, भिवाड़ी पर उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी, उस पर उन्होंने क्या कुछ कहा? देखिए, भिवाड़ी की घटना को लेकर उन्होंने कहा कि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक को पूरे मामले की पड़ताल के लिए वहां भेजा गया है। वो उस मामले में पड़ताल कर रहे हैं। जल्द ही कहीं न कहीं कई चीजें जो खुलकर सामने आएगी और उसको मीडिया के सामने रखा जाएगा। जी मनोहर, तमाम जानकारी को हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। केकड़ी जिले के ग्राम नया गांव कुमावत में विगत एक माह से आवागमन के सभी रास्ते बंद होने के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आमजन सहित छात्र छात्राएं परेशान हो रहे हैं। जिला प्रशासन सहित जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों को अवगत करवाने के बावजूद नहीं हो रहा समाधान। वहां पर आक्रोशित लोगों के केकड़ी टोडा रायसिंह मार्ग पर जमावड़े पर पुलिस प्रशासन समझा रहा है। ग्रामीण केकड़ी जिला कलेक्टर और विधायक को मौके पर बुलाने के लिए अड़े हुए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट्स के साथ हमारे संवाददाता रुद्र नारायण सावरिया जुड़ चुके हैं।
रूप नारायण सावरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। रूप नारायण, क्या कुछ अपडेट है इस जानकारी को लेकर, इस मामले को लेकर? रूप नारायण, आप मुझे सुन पा रहे हैं? रूप नारायण, संवाददाता के साथ हम दोबारा संपर्क करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आक्रोशित लोगों के केकड़ी टोडाराय सिंह मार्ग पर जमावड़े पर पुलिस प्रशासन समझा रहा है। ग्रामीण केकड़ी जिला कलेक्टर और विधायक को मौके पर बुलाने के लिए वहां लोग अड़े हुए हैं। केकड़ी जिले के ग्राम नया गांव कुमावत में विगत 1 महीने से आवागमन के सभी रास्ते बंद होने के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आपको बता दें, आमजन सहित छात्र छात्राएं परेशान हो रहे हैं। जिला प्रशासन सहित जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों को अवगत करवाने के बावजूद समाधान नहीं हो पा रहा। आक्रोशित लोगों के केकड़ी टोडाराय सिंह मार्ग पर जमावड़े पर पुलिस प्रशासन समझा रहा है। ग्रामीण केकड़ी जिला कलेक्टर और विधायक को मौके पर बुलाने के लिए अड़े हुए हैं, पर वहां कोई समाधान होता हुआ नजर नहीं आ रहा। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर लोगों का जमावड़ा देख सकते हैं, किस तरीके से वहां पे लोग खड़े हैं। हेड कांस्टेबल बाबूलाल बैरवा के आत्महत्या के बाद सांसद हनुमान बेनीवाल पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। इस मौके पर हनुमान बेनीवाल ने कहा कि बाबूलाल बैरवा सिस्टम के खिलाफ शहीद हो गए। लगातार बाबूलाल बैरवा द्वारा पुलिस के उच्च अधिकारी को बताया जा रहा था कि कुछ पुलिस के अधिकारी उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। पुलिस प्रशासन के साथ साथ वो सरकार का भी फेलियर है। पीड़ित परिवार लगातार सरकार से गुहार लगा रहा है, लेकिन सरकार की ओर से सुनवाई नहीं हो रही। पुलिस में तैनात हेड कांस्टेबल और नगर न्याय नहीं मिलेगा तो लोगों का पुलिस से विश्वास उठ जाएगा। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए आरएलपी उनके साथ खड़ी है। जरूरत पड़ी तो राजस्थान बंद की भी घोषणा की जाएगी। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा लेकिन वहां खुद अभी तक धरना स्थल नहीं आए। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट्स के साथ हमारे संवाददाता रूप नारायण जुड़ चुके हैं। रूप नारायण, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे खबर को लेकर? देखिए प्रीति, यहाँ पे जो है मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि भागकरोटा पुलिस चौकी में जो आत्महत्या करने वाला मामला था हेड कांस्टेबल बाबूलाल बैरवा का, वो 5वें दिन भी धरना इनका जारी रहा लगातार, और जो है अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। हालांकि इसमें जो है कई राजनेता वहां पहुंचे हैं, जिनमें एक मुख्यतः आरएलपी के हनुमान बेनीवाल पहुंचे, और हनुमान बेनीवाल ने धरनार्थियों का सहयोग करने का आह्वान करते हुए कहा है कि सरकार का आरोप जड़ा है कि सरकार जो है निष्क्रिय हो रही है, और ऐसे मामलों में महिला अत्याचार काफी बढ़े हैं राजस्थान में। आज जो है राजस्थान के हालात नंबर 1 पे पहुंच गए हैं महिला अत्याचारों के मामले में, और कानूनी जो है कहीं ना कहीं जो कानून है वो अपना काम नहीं कर पा रहा। लगातार यहाँ पे जो है ये धरनार्थियों बैठे हुए हैं, और आज जो है पुलिस ने जो बाबूलाल हेड कांस्टेबल मृतक था उसके बेटे को एक नोटिस जारी करके कहा है कि वो तुरंत प्रभाव से जो है आगे की कार्रवाई में सहयोग करे, और पोस्टमार्टम करवा के जो है कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि जो सबूत है वो नष्ट हो जाए। तो एक नोटिस यहाँ पे जो है राजस्थान पुलिस ने उनको दिया है, और उस पर आगे की कार्रवाई लगातार वो पुलिस जो है अपनी कार्रवाई के लिए उतारू है। लेकिन फिलहाल जो है धरनार्थी यहाँ पे जो है डटे हुए हैं और बाबूलाल के शव के साथ बैठे हुए हैं। जी प्रीति। रूप नारायण, लोगों का कहना है कि हमारा पुलिस से विश्वास उठ चुका है। इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? वहां की पुलिस क्या मतलब सिस्टम में अच्छे से काम नहीं कर रही, लोगों की परेशानी नहीं सुन रही वहां पर, जिस तरीके से वहां लोग जमावड़ा कर रहे हैं? रूप नारायण, देखिए प्रीति, यहाँ पे जो है मामला है पुलिस वर्सेज पुलिस का, क्योंकि जो मृतक बाबूलाल बैरवा था उन्होंने एक जो सुसाइड नोट लिखा था, उस सुसाइड नोट में उच्च अधिकारियों के उसने नाम लिए हैं, 2 अधिकारियों के साथ में जो है एक तीसरे व्यक्ति का भी यहाँ पे नाम लिया है। तो लगातार जो है लोग ये चाह रहे हैं कि जिनका नाम उसमें आया है, क्योंकि मृत व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है। यहाँ पे जो है आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने भी कहा है कि मृत व्यक्ति जो है जो मर गया वो झूठ नहीं बोलता, और जो उसने लिख के दिया है वो सच है। तो उसकी जांच होनी चाहिए। अधिकारियों को जो है, जिन अधिकारियों का नाम आया उनको गिरफ्तार करना चाहिए। गिरफ्तार करने के बाद जो है जांच को प्रोसेस आगे बढ़ना चाहिए। जो
इनको सुविधा मिलनी चाहिए, परिजनों को वो सुविधा सरकार दे और अधिकारियों जो अधिकारी में संलिग्ध है उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करे। फिलहाल यहाँ पे जो है पुलिस वर्सेस पुलिस का मामला है, क्योंकि हेड कांस्टेबल बाबूलाल बैरवा ने जो है आरोप लगाया अपने उच्च अधिकारियों पे कि वो लगातार उन्हें प्रताड़ित कर रहे थे और प्रताड़ना के चलते जो है उन्हें आत्महत्या करना पड़ा। तो कहीं न कहीं जो है राजस्थान पुलिस पे ये सवालिया निशान यहाँ पे लगता दिखाई दे रहा है कि उनकी जो कार्यशैली है वो कहीं न कहीं जो है संवेदना उसमें आ रही है। दृष्टिकोण ऐसा देखा जा रहा है कि राजस्थान पुलिस की जो कार्यशैली है उस पर कहीं न कहीं प्रश्नचिन्ह लगता नजर आ रहा है। जी प्रीति। जी रूपनारायण, इन तमाम जानकारी को हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ राजस्थान स्पेशल में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।